दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी, मैं आपकी पढ़ाई में मदद करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अकीला की शादी एक बड़े रईस परिवार में हुई थी। समाज में उनका रुतबा था। अकीला के ससुराल में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ मान सम्मान की। अकीला के परिवार में सिर्फ एक ही कमी थी कि उस घर के मर्द उस घर की औरतों को अपने पाँव की जूती समझते थे। इनका जितना बड़ा रुतबा उतनी छोटी सोच, और इनकी सोच इस हद तक होती थी कि उस घर की औरतें ऊंची आवाज में न तो बात कर सकती थी और न ही हंस सकती थी। अकीला एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। जब वो बाहर से पढ़कर आई तभी उसके पिता ने उससे पूछे बिना उसकी शादी तय कर दी थी। घर उनकी जान पहचान का था। अकीला आगे जॉब करना चाहती थी पर अकीला के ससुराल वालों ने कहा कि वो जॉब नहीं कर सकती। तब अकीला ने अपने पिता की खुशी और उनके सम्मान के लिए इच्छा को उसने दबा दिया, पर शायद उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ शादी करके जाने वाली हैं। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके ससुराल वालों की कहाँ तक की सोच है। अकीला ने अपनी शादी की हर रस्मों या रीति रिवाजों में अपने ससुराल की एक भी औरतों को नहीं देखा था। पूछे जाने पर उसके ससुराल वाले बस इतना ही कहते कि ये उनके घर का आपसी मामला है। अकीला इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर वो शादी अपने घर के लिए कर रही थी। अकीला जब शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस घर की सभी औरतों ने उतना घूंघट किया हुआ था जितना कि उनके चेहरे का एक हिस्सा भी दिखे। सिर्फ उस घर की बहुएं ही नहीं बल्कि अकीला की सास और उसकी दादी सास ने भी उतना ही कर रखा था। अकीला ये सब देखकर सहम गई थी, पर उसे क्या पता था कि ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अकीला का गृह प्रवेश होने के बाद उसे उसके कमरे में ले जाया गया। अकीला की एक ननद भी थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि आप बहुत सुंदर हैं भाभी। सच बताऊं तो आपको हम सबने पहली बार देखा है। अकीला ने चौंकते हुए पूछा कि क्यों, आप सबको मेरी तस्वीर नहीं दिखाई गई थी और आप सब लोग शादी की किसी रस्मों में भी नहीं थी। उसकी ननद अंशिका ने कहा, भाभी धीरे धीरे सब जान जाएगी। अब मैं चलती हूँ, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अंशिका की इस बात से अकीला को एक और झटका लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन अकीला ने सिर पर पल्लू रखा पर घूंघट नहीं किया तो उसके पति ने उससे ये कहकर घूंघट करवाया कि उसे भी उसकी सास और दादी सास की तरह मरते दम तक घूंघट करना है। अकीला को इस बात का बहुत दुख हुआ कि अकीला अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखा सकती है। एक दिन अकीला अचानक से अंशिका के कमरे में पहुंच गई तो उसने देखा कि अकीला के कमरे में बहुत सी किताबें रखी थी, वो भी सबसे छिपाकर। जाने अनजाने अकीला ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा कि इतनी सारी किताबें तुम क्या पढ़? अंशिका ने तुरंत अकीला का मुंह बंद किया और कहा, क्या कर रही हैं भाभी? या ऊंची आवाज में हंसना और बात करना अलाउ नहीं है और मैं अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अकीला ने धीरे से पूछा, तो फिर तुम ये किताबें छिपाकर क्यों पढ़ रही हो? तुम आराम से भी पढ़ सकती हो। अंशिका से अब रुका नहीं गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर उसे उस घर की पूरी बात बताई। अकीला ने सोचा, क्या अब भी ऐसे लोग हैं
इस दुनिया में जो स्त्रियों को अपने पैर की जूती समझते हैं, अकीला को अब सब कुछ समझ आ गया था। परी पिक्चर उसके सामने क्लियर हो चुकी थी। अकीला ने अब निश्चय कर लिया था कि वो इन सब की पिछले जमाने की सोच को अपने आधुनिक जमाने की सोच में परिवर्तित करेगी और इसकी शुरुआत वो सबसे पहले अपने पति से करेगी। अकीला ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। उसने अपने पति को अपने साथ में करने की पूरी कोशिश की कि जब भी वो किसी बदलाव के लिए अपना पहला कदम बढ़ाए तो उसका पति उसमें उसका साथ दे। एक दिन अकीला ने अपने पति से अंशिका की शादी करने के लिए बात की। अकीला के पति को उसका प्रस्ताव अच्छा लगा, पर अंशिका ने उसकी भाभी की बातें सुन ली और वहां से गुस्से में चली गई। अकीला ये बात अंशिका के कमरे में गई तो उसने देखा कि अंशिका रो रही थी। जब उसने उसके रोने का कारण पूछा तो अंशिका ने कहा कि भाभी, मैंने आपको सब कुछ अपना समझकर बताया था और आपने क्या किया, मेरी शादी की बात आपने भैया से कर डाली। तब अकीला ने उससे कहा कि वो सब उसके लिए ही तो कर रही हैं कि तुम देखती जाओ कि मैं कैसे इन सब की पिछली सोच को आज की सोच में बदलती हूँ। अंशिका पूछती हैं कि सच में भाभी आप ऐसा कर पाएगी? अकीला बोली हाँ, और तुम आगे पढ़ोगी भी और जो गलत है इस घर में वो सब ठीक भी करूँगी मैं। तब अंशिका खुश होकर अकीला को अपने गले लगाती हैं और कहती हैं कि भाभी, जिस दिन आप ये सब बदल लोगे ना, उस दिन आप इस घर के लिए आधुनिक बहू और मेरे लिए मेरी आधुनिक भाभी बन जाओगी। अकीला ने कहा कि उसके लिए जैसा यहाँ चल रहा है चलने दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अकीला ने अपने ही किसी रिश्तेदार का रिश्ता अंशिका लेकर आई। उनका भी रुतबा अकीला के ससुराल से कम नहीं था, इसलिए उसके ससुर और पति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पर जब उनकी मांग के बारे में पता चला तो उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि अकीला ने पहले ही अपने रिश्तेदार को पूरी बात समझा दी थी और वे सब इस बदलाव को लाने के लिए अकीला का साथ देने को तैयार हो गए। जब अकीला के पति ने अकीला के सामने उन सब की मांग बताई तो अकीला ने कहा कि इसमें गलत क्या है, पढ़ी लिखी और जॉब वाली लड़की ही तो मांग रही हैं, कोई दहेज थोड़ी ना मांग रहे हैं। तब अकीला के पति ने कहा कि पिताजी नहीं मानेंगे। अकीला ने कहा कि पिताजी को आप मनाइए, क्योंकि वो आपकी बात को समझेंगे। उनसे कहिएगा कि ये आधुनिक युग है और आज के ज़माने में लड़का लड़की सब बराबर हैं और आज के ज़माने में सभी लड़के वाले पढ़ी लिखी लड़की ही चाहते हैं और आपने भी तो मुझसे एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है। तो फिर अगर आप उन्हें समझेंगे तो वे समझेंगे, क्योंकि अगर आप ये रिश्ता ठुकराएंगे तो कोई और रिश्ता भी यही मांग करेगा। तो क्या आप अपनी बहन को कुंवारी रखेंगे? ये बात अकीला के पति को जस गई। इस तरह अकीला ने अंशिका को पढ़ाई करने की इजाज़त दिलवा दी और इसी तरह धीरे धीरे अकीला ने अपने पति के जरिए सभी गलत रिवाजों और पिछली सोच को उसने आधुनिक रिवाजों और आधुनिक सोच में बदल दिया। उसने जैसा सोचा वैसा ही कर दिखाया। आज अकीला अपनी सोच और समझदारी से सही मायने में उस घर की आधुनिक बहू और अंशिका के लिए उसकी आधुनिक भाभी बन गई थी। दोस्तों, ये कहानी उन सब के लिए है जहां आज भी कहीं न कहीं किसी छोटे से गांव या शहर में कई भी ऐसी सोच हैं जिसे हमें ही खत्म करना है और पिछड़ी सोच को आधुनिक सोच में परिवर्तित कर उन सैकड़ों हजारों स्त्रियों को इंसाफ दिलाना है जो इस सोच का
शिकार हो रही हैं। हमें अकेला की तरह बनकर इस सोच से देश को आज़ाद कराना है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।